दोस्तों करीब 14 महीने से एक व्यक्ति को राजस्थान की पुलिस तलाश कर रही थी और ऐसा कोई जगह नहीं था, ऐसा कोई प्रदेश का कोना नहीं था जहां पर उस व्यक्ति को तलाशा नहीं गया हो। लेकिन दोस्तों 27 अगस्त 2024 को पुलिस को एक सूचना मिलती है कि एक व्यक्ति है जो कि मथुरा के जंगल में एक छोटी सी कुटिया बनाकर रह रहा है। अब दोस्तों पुलिस वाले मौके पर पहुंच जाते हैं और कुटिया को चारों तरफ से घेर लेते हैं और जब उस व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है तो दोस्तों पुलिस वालों को उस व्यक्ति के पास एक 25 महीने का बच्चा मिलता है और वो बच्चा जब 12 महीने का था तभी उस बच्चे को उस किडनैपर ने किडनैप कर लिया था और तभी से उस बच्चे को अपने साथ रखा था। और दोस्तों वो किडनैपर पुलिस वालों से और अपने घर वालों से बचने के लिए वो अपना पूरा भेष बदल लिया था, यानी कि एक साधारण व्यक्ति से साधु का भेष बना लिया था और साधु की तरह रहने लगा था, साधु की तरह दाढ़ी बढ़ा लिया था और साधु की तरह कपड़ा भी भगवा रंग का पहनने लगा था और अपने बालों को भी बड़ा बड़ा कर लिया था। लेकिन जब पुलिस वाले उस किडनैपर से उस बच्चे को छुड़ाकर उस बच्चे के माँ बाप को सौंप रहे थे तो दोस्तों वो बच्चा जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर रोने लगता है और कहने लगता है कि पापा जी मुझे छोड़कर मत जाओ। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि किडनैपर को वो बच्चा पापा बोलने लगा था, इतना ज्यादा उससे उसको प्रेम हो गया था। वो बच्चा किडनैपर को छोड़कर अपनी माँ की गोद में जाना ही नहीं चाहता था। लेकिन इसी बीच वहां पर इस घटना का कोई वीडियो बना लेता है और वो वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। लेकिन दोस्तों सोशल मीडिया पर वो वीडियो लगातार वायरल होने लगता है और जैसे जैसे ये वीडियो वायरल हो रहा था तो लोगों के सामने उस किडनैपर का एक अलग चेहरा सामने आता है। दोस्तों पुलिस वाले उस किडनैपर के ऊपर गुस्सा करने के बजाय उसके साथ अच्छा बर्ताव करने लगते हैं। एकदम से पुलिस वालों का दिल पसीज जाता है और पुलिस वालों को लगने लगता है कि आखिरकार किडनैपर ने ऐसा क्या किया है जिस वजह से बच्चा उसको छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है और बार बार उसको पापा पापा कह रहा है और उसके साथ रहने का जिक्र कर रहा है। आखिरकार जब वो बच्चा किडनैपर से अलग हो रहा था और जब अपनी मां के पास गोद में जा रहा था तो वो छोटा सा बच्चा बहुत ज्यादा रोने लगता है और दोस्तों किडनैपर के आंखों से भी आंसू आ जाते हैं। वो किडनैपर भी पुलिस वालों के सामने फूट फूट कर रोने लगता है। लेकिन जब बच्चा अपनी मां के साथ घर पर चला जाता है और अपनी मां के साथ 2-3 दिन तक घर पर रहने लगता है तो दोस्तों उस बच्चे की जो रोने की आवाज थी ना वो कम नहीं हो रही थी। वो बच्चा लगातार रोए जा रहा था और उस किडनैपर के साथ रहने की जिक्र कर रहा था। आखिरकार उस बच्चे को किडनैपर से इतना ज्यादा प्रेम कैसे हो गया था और उस किडनैपर को उस बच्चे से इतना ज्यादा प्रेम कैसे हो गया था, क्या थी कहानी, क्या था किस्सा और वो किडनैपर कौन था और वो बच्चे को किडनैप क्यों किया था और वो बच्चा उस किडनैपर को पापा क्यों बोल रहा था, क्या थी पूरी घटना की सच्चाई, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले उस छोटे से बच्चे का एक छोटा सा क्लिप है किडनैपर और उसके माँ बाप के साथ। पहले उस क्लिप को मैं प्ले कर देता हूं, उस वीडियो को प्ले कर देता हूं, उसके बाद इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। कुछ नहीं बेटा बेटा आप देखना ही बोल। दोस्तों ये सच्ची घटना राजस्थान के जयपुर की है। ये बात है 14 जून 2023 की। एक महिला अपने घर में काम कर रही थी और उसका एक छोटा सा बच्चा उसी के घर के आंगन में खेल रहा था। दोस्तों इसी बीच कोई व्यक्ति चुपके से उसके घर के अंदर जाता है और जो बच्चा 11 महीने का था, जो बच्चा अपने घर के आंगन में खेल रहा था, उस बच्चे को वो व्यक्ति किडनैप कर लेता है और वहां से लेकर फरार हो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद उस बच्चे की मां जब बच्चे को ढूंढने लगती है, इधर उधर तलाशने लगती है तो दोस्तों उसका बच्चा उसको मिलता ही नहीं है। उसकी मां को अपना बच्चा कहीं भी नहीं दिखाई देता है। उस बच्चे की मां बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और आसपास के लोगों से भी पूछताछ करती है, लेकिन उस बच्चे की जानकारी किसी के पास नहीं थी कि वो बच्चा अचानक से कहां गायब हो गया है। अब दोस्तों उस बच्चे की जो मां थी ना उसका नाम पूनम होता है। जब पूनम को उसका बच्चा नहीं मिल रहा था तो पूनम का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। उसके बाद पूनम सांगानेर थाने में पहुंच जाती है और वहां पर अपने बच्चे की गुमशुदगी की कंप्लेंट दर्ज करवाती है। लेकिन जब पुलिस वाले इस घटना के बारे में जांच पड़ताल करना शुरू करते हैं और सीसीटीवी कैमरे का फोटोज निकलवाते हैं तो दोस्तों पुलिस वालों को पता चलता है कि जब बच्चा घर में खेल रहा था तो किडनैप करने वाले कोई एक नहीं था, बल्कि उस समय 4 लोग आए थे, जिनमें से एक आदमी उसके घर के अंदर गया था और उस बच्चे के मुंह को दबाकर उसको लेकर वहां से फरार हो गया था। अब दोस्तों पुलिस वाले मुकदमा दर्ज करते हैं और उस व्यक्ति की तलाश में जुट जाते हैं। लेकिन तमाम कोशिश करने के बाद भी पुलिस वालों को कोई भी सफलता नहीं मिलती है। ना तो वो बच्चा मिलता
मिलता है और ना ही वो किडनैपर मिलता है। यहाँ तक कि पुलिस वाले उस किडनैपर के ऊपर 25,000 का इनाम भी रखते हैं, लेकिन फिर भी वो किडनैपर कहाँ छुपा हुआ है या फिर वो बच्चा कहाँ है, किसी को कुछ भी पता नहीं था। अब दोस्तों इस तरीके से धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था और कब 14 महीने का वक्त बीत जाता है, वक्त का पता ही नहीं चलता है। तभी दोस्तों पुलिस वालों को एक व्यक्ति सूचना देता है, एक सूचना मिलती है कि जिस किडनैपर को आप लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो किडनैपर मथुरा के जंगल में छिपा हुआ है, वहां पर आप लोग चले जाइए, वो व्यक्ति अभी भी वहीं पर रह रहा है, आप लोग जाएंगे तो वहां पर अभी आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों पुलिस वाले इस तरीके से जब सूचना उनको मिलती है तो पुलिस वाले तुरंत उस कुटिया के पास पहुंच जाते हैं और उस कुटिया को चारों तरफ से घेर लेते हैं। आखिरकार दोस्तों पुलिस वालों को वहां पर किडनैपर भी मिल जाता है और जो किडनैपर के साथ वो छोटा सा बच्चा था वो भी बच्चा भी वहां पर मिल जाता है। उसके बाद जो यूपी की पुलिस थी उस किडनैपर को राजस्थान पुलिस को सौंप देती है। अब दोस्तों जैसे ही ये खबर उस छोटे सी बच्चे की मां को पता चलती है तो उस बच्चे की मां दौड़ते हुए थाने पर पहुंच जाती है और वहां पर बच्चे को अपने गोद में लेने की कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों वो बच्चा किडनैपर की गोद में चिपका हुआ था और बच्चा किडनैपर को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था, किडनैपर को गले से लगाकर उसके सीने से चिपका हुआ था। दोस्तों पुलिस वाले जब किडनैपर से उस बच्चे को अपने गोद में ले रहे थे तो वो बच्चा जोर जोर से रोने लग रहा था और जब उसकी मां अपने गोद में उस बच्चे को ले रही थी तो बच्चा अपनी मां के पास जाना नहीं चाहता था और जब उसकी मां उसको ले रही थी तो जोर जोर से रोने लग रहा था, क्योंकि दोस्तों उस बच्चे को किडनैपर से बहुत ज्यादा लगाव हो गया था और वो बच्चा किडनैपर के पास ही रहना चाहता था और किडनैपर से 1 मिनट के लिए अलग नहीं होना चाहता था। लेकिन दोस्तों जब उस बच्चे को उस किडनैपर से अलग किया जा रहा था तो किडनैपर की आंखों से आंसू आ गए थे और वो बच्चा भी फुट फुट कर रोने लगा था और किडनैपर भी फुट फुट कर रोने लगा था। अब दोस्तों यहां से ये कहानी एकदम से पलट जाती है। पुलिस वालों को किडनैपर के ऊपर गुस्सा करना चाहिए था क्योंकि उसने गलत काम किया था और एक बच्चे का अपहरण किया था, लेकिन पुलिस वाले उस किडनैपर को देखकर उनके पुलिस वालों के अंदर एक दया की भावना आ जाती है और दोस्तों पुलिस वाले सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार ये किडनैपर इस बच्चे के साथ ऐसा क्या कर दिया है कि जो बच्चा है वो इस किडनैपर को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है, उसको छोड़ना ही नहीं चाहता है, उसी के साथ रहना चाहता है। अब दोस्तों पुलिस वालों के मन में इस तरीके के सवाल चलने लगते हैं। आखिरकार पुलिस वाले अपना ड्यूटी करते हुए उस किडनैपर से बच्चे को छुड़वाते हैं और उस बच्चे को उसकी मां को सौंप देते हैं। लेकिन बच्चा जब अपनी मां के साथ घर पर चला जाता है तब वो बच्चा अपनी मां के साथ रहने के लिए तैयार नहीं था। वो बच्चा अपनी मां को भूल चुका था और किडनैपर को पापा पापा कहकर पुकार रहा था। लेकिन जब पुलिस वाले उस किडनैपर के सच्चाई के बारे में और भी जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये किडनैपर कहां का रहने वाला है, क्या करता है और उस बच्चे को किडनैप क्यों किया था, तो दोस्तों पुलिस वालों को एक ऐसी जानकारी मिलती है जिसको सुनने के बाद किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि काश ऐसा भी हो सकता है। दरअसल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो किडनैपर था उसका नाम तनुज था और तनुज आगरा का रहने वाला था। जो तनुज था यानी कि जो किडनैपर था वो पहले उत्तर प्रदेश के पुलिस में हेड कांस्टेबल की नौकरी करता था और उसकी जो पोस्टिंग है वो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में होती है। अब दोस्तों तनुज अपनी ड्यूटी कर रहा था और इस तरीके से उसकी जिंदगी गुजर रही थी। लेकिन इसी बीच अलीगढ़ के ही एक लड़की से तनुज की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद जो तनुज है, जो किडनैपर था पहले, उसकी जिंदगी अब सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन कुछ साल बाद तनुज को एक बेटा पैदा हो जाता है। लेकिन जब बेटा पैदा होता है तब तनुज और उसकी पत्नी के बीच में रोज रोज लड़ाई झगड़े होते रहते थे, जिस वजह से उसकी पत्नी तनुज से तंग आ चुकी थी और अपने बच्चे को लेकर अपने माँ बाप के पास चली जाती है और कुछ महीने बाद वो तनुज से तलाक भी ले लेती है। अब दोस्तों जो तनुज है ना वो एकदम से अकेले पड़ जाता है, उसका मन नहीं लग रहा था, ना तो उसका मन घर पर लग रहा था और ना ही उसका मन ड्यूटी में लग रहा था। अब इस तरीके से तनुज की जिंदगी गुजरने लगी थी और देखते ही देखते पूरे कई साल बीत जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच तनुज को अपनी बुआ की बेटी से प्यार हो जाता है। अब दोस्तों तनुज की जो लड़की थी, जो बुआ की लड़की थी, वो राजस्थान के जयपुर के रहने वाली थी और उस लड़की का नाम पूनम होता है। अब दोस्तों तनुज पहले तो पूनम से फोन पर बातचीत किया करता था, फिर दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है और दोस्ती कब प्यार में बदल जाता है ये पता ही नहीं चलता है। लेकिन दोस्तों एक तरीके से देखा जाए तो तनुज पूनम का मामा लगता था और यही वजह था कि तनुज के घर वाले पूनम से उसकी शादी करवाना नहीं चाहते थे और शादी के लिए राजी नहीं थे। अब जब घर वाले शादी के लिए राजी नहीं होते हैं तो तनुज पूनम को लेकर भाग जाता है और भागकर शादी कर लेता है और शादी करने के बाद पूनम को लेकर अपने घर पर चलाता है और पूनम के साथ घर पर रहने लगता है। लेकिन तनुज के घर वालों को यह बात पसंद नहीं था कि तनुज भाग
कर पूनम से शादी किया है और तनुज पूनम का मामा है लेकिन फिर भी उससे शादी कर लिया है, ये बात उसके घर वालों को पसंद नहीं आ रही थी और वो लोग इस शादी के खिलाफ थे। अब दोस्तों इसी वजह से घर में लगातार लड़ाई झगड़े हो रहे थे तनुज और पूनम के साथ घर वालों के बीच में। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वैसे वैसे तनुज का पूनम के साथ एक बच्चा पैदा होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद उसकी जिंदगी हंसी खुशी गुजरने लगती है। लेकिन घर में जो कलेश हो रहा था, जो घर वालों को यह पसंद नहीं था कि तनुज शादी कर लिया है, तो दोस्तों उसके घर में कलेश जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि दोस्तों तनुज के घर वाले इस शादी से खुश नहीं थे और इसी वजह से लगातार लड़ाई झगड़े हो रहे थे, जिस वजह से पूनम तनुज को छोड़कर अपने माता पिता के घर चली जाती है और अपने बच्चे को भी अपने साथ लेकर चली जाती है। यानी कि दोस्तों तनुज की पहली शादी होती है, उसकी पत्नी के साथ बच्चा पैदा होता है और पहली पत्नी भी उसको छोड़कर चली जाती है, तलाक दे देती है। लेकिन तनुज जब दूसरी लड़की से शादी करता है, अपने बुआ की लड़की से, तो उसके साथ भी एक बच्चा पैदा होता है और पूनम भी उसको छोड़कर चली जाती है। अब दोस्तों तनुज जो कि पुलिस कांस्टेबल था वो अपने बच्चे से मिलने के लिए बहुत ज्यादा तड़प रहा था। तनुज किसी भी कीमत पर अपने बच्चे से मिलना चाहता था और अपने बच्चे को अपने पास रखना चाहता था। दोस्तों जो तनुज है वो पूनम से अक्सर कहता था कि अगर तुमको मेरे साथ नहीं रहना है तो तुम मुझे छोड़कर चली जाओ, ठीक है, लेकिन मेरे बच्चे को मुझे दे दो, मैं उसके साथ रहना चाहता हूं। लेकिन दोस्तों जो पूनम थी ना वो बच्चे को देने के लिए राजी नहीं थी, जिस वजह से तनुज अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक प्लानिंग करता है और उस प्लानिंग के तहत तनुज पूनम के घर पर जाता है। और जिस समय पूनम अपने घर के अंदर काम कर रही थी, खाना वाना बना रही थी, वहां पर वो छोटा सा बच्चा घर के आंगन में खेल रहा था, तभी तनुज घर के अंदर जाता है और उस बच्चे का मुंह दबाता है ताकि वो चिल्ला ना पाए और उसको किडनैप करके वहां से लेकर चला जाता है। दोस्तों किडनैप करने के बाद तनुज अपना मोबाइल फोन तोड़कर फेंक देता है, मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर देता है। ना तो वो अपने घर वालों से बात करता है और ना ही अपने किसी दोस्त मित्र से बात करता है। अब तनुज उस छोटे से बच्चे को लेकर कभी मथुरा में, कभी वृंदावन में, तो कभी वाराणसी में इस तरीके से इधर उधर भटकने लगता है और घूमने लगता है और धीरे धीरे करके अपना भेष भी बदलने लगता है और पूरे तरीके से भेष बदल लेता है। यानी कि आम आदमी से वो साधु का भेष पकड़ लेता है, बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ा लेता है, बड़े बड़े बाल बढ़ा लेता है, साधुओं की तरह कपड़ा पहनने लगता है। और दोस्तों तनुज को ऐसा लग रहा था कि शायद पुलिस उसको पहचान नहीं पाएगी, पुलिस उसको कभी भी तलाश नहीं पाएगी। अब दोस्तों इस तरीके से तनुज उस बच्चे को लेकर कई महीनों से इधर उधर घूम रहा था। लेकिन कुछ महीने से तनुज वृंदावन में उस बच्चे के साथ रह रहा था। तभी एक दिन तनुज का दोस्त वृंदावन में घूमने के लिए जाता है तो देखता है कि तनुज बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ाकर साधु की तरह कपड़ा पहनकर साइड में वो मंदिर के सामने बैठा हुआ है। अब दोस्तों तनुज का जो दोस्त था उसको तनुज को देखकर बहुत हैरान हो जाता है, लेकिन फिर तनुज का दोस्त सोचता है कि हो सकता है कि ये कोई दूसरा आदमी होगा, क्योंकि आजकल इस दुनिया में बहुत सारे हमशक्ल लोग मिलते जुलते रहते हैं। तभी दोस्तों तनुज का दोस्त तनुज के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारी जो शक्ल है मेरे दोस्त तनुज से मिल रही है, जो कि पुलिस कांस्टेबल है। तब दोस्तों तनुज अपने दोस्त से कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम सही समझ रहे हो, मैं वही तनुज हूं। अब दोस्तों तनुज का जो दोस्त है अपने दोस्त को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि कई सालों बाद उससे उसकी मुलाकात हो रही थी। और दोस्तों वहां से तनुज को लेकर और उस छोटे से बच्चे को लेकर तनुज का दोस्त अपने घर पर चला जाता है। अब तनुज लगभग 1 महीने तक अपने दोस्त के घर के पास रहता है, घर पर रहता है और वहां से निकल जाता है और एक जगह कुटिया बनाकर उस बच्चे के साथ रहने लगता है। लेकिन उस दिन के बाद से तनुज लगातार अपने दोस्त से फोन पर बात कर रहा था और तनुज को यह बात पता नहीं था कि उसके दोस्त का जो मोबाइल नंबर है वो सर्विलांस पर लगा हुआ है। अब दोस्तों इधर जो पुलिस वाले थे ये लोग जांच पड़ताल कर रहे थे, तो पुलिस वालों को उसके दोस्त के मोबाइल नंबर का ट्रेस करके वो पता लगा लेते हैं, जिस वजह से पुलिस वालों को पता चल जाता है कि जो तनुज है वो अपने दोस्त के साथ रह रहा है। और उसके दोस्त थे सब कुछ उगलवा लेते हैं और तनुज का दोस्त सब कुछ बता देता है कि तनुज कहां पर रहता है। इस तरीके से दोस्तों जो पुलिस वाले हैं उस जंगल में पहुंच जाते हैं और जंगल में जाने के बाद कुटिया को चारों तरफ से घेर लेते हैं और वहां पर उस बच्चे को और उस किडनैपर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दरअसल दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि किडनैपर कोई और नहीं था, किडनैपर उस बच्चे का पिता था। लेकिन उसके सामने ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि वो अपने ही बच्चे को किडनैप करने पर मजबूर हो गया था, क्योंकि तनुज अपनी पत्नी पूनम से अक्सर कहा करता था कि अगर तुमको छोड़कर जाना है तो तुम मुझे छोड़कर चली जाओ, लेकिन मेरे बच्चे को मुझे देकर जाओ। लेकिन पूनम उस बच्चे को देना नहीं चाहती थी, देने के लिए तैयार नहीं थी। इसी वजह से मजबूरी में एक पिता अपने बच्चे का
किडनैप कर लेता है। अब दोस्तों इस तरीके से इस पूरे घटना का खुलासा होता है। लेकिन दोस्तों तनुज जो था वो नियम कानून का उल्लंघन किया था, जिस वजह से पुलिस वाले उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। और ये अलग बात है कि जो तनुज है वो उसी बच्चे का पिता था, लेकिन फिर भी पुलिस वाले उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं और कार्रवाई करने के बाद उसको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। फिलहाल तनुज अपने किए की सजा काट रहा है और अभी भी जेल में बंद है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।